पापा भाजपा और आरएसएस के पुराने नेता, बिटिया भाजपा की प्रवक्ता, पार्टी के लीगल सेल की चीफ और अब सीधे हाईकोर्ट के जज। सेवा का मेवा हो तो ऐसा हो। एक काम क्यों नहीं करते मिलॉर्ड? नरेंद्र मोदी को ही देश का चीफ जस्टिस बना दीजिए। दाएं बाएं से क्या डील करना? जब सबके रास्ते उधर ही मुड़ने हैं तो राहगीरों से क्या बात करनी? सीधे चुंबकीय शक्ति वाले सरदार के आगे ही दुहाई दी जाए। अब यह मत बोल दीजिएगा कि मोदी जी के पास वकालत की डिग्री नहीं है। झाड़ पोंछ कर निकालेंगे तो हो सकता है एंटायर पॉलिटिकल साइंस के साथ ही एंटायर लॉ में भी कोई ना कोई डिग्री निकल ही आए। हो सकता है कानून में मास्टर्स की डिग्री लेकर भी भूल गए हो। तो मोदी जी को ही चीफ जस्टिस बना दीजिए, मोदी जी को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दीजिए, मोदी जी को ही उपराष्ट्रपति बना दीजिए, मोदी जी को ही राष्ट्रपति भी बना दीजिए, मोदी जी को ही लोकसभा का अध्यक्ष, ईडी का चीफ, सीबीआई का चीफ और मोदी जी को ही बना दीजिए भारत का संविधान। लगना चाहिए कि मोदी के अलावा इस देश में ना कभी कुछ था, ना है और ना कभी होगा। क्या हुआ? बुरा लग रहा है? आप मानिए या ना मानिए, लेकिन इस देश का जुडिशियल सिस्टम सड़ चुका है। न्यायिक तंत्र विशेषाधिकार संपन्न लोगों के एक ऐसे अड्डे में तब्दील होता जा रहा है जिसे सत्ता की विचारधारा हाँक रही है। और यह समय, यह कहने की हिम्मत जुटाने का समय है कि कुछ कीजिए मिलॉर्ड, आपकी साख खतरे में है। गोदी मीडिया के पत्रकारों से चलते फिरते रेलगाड़ी में, हवाई जहाज में, भीड़ में और अब तो स्टूडियो तक में अक्सर लोग सवाल पूछ देते हैं कि आप किस पार्टी के पत्रकार हैं। अब यही सवाल देश के सबसे बड़े जजों से पूछा जाएगा और पूछा जाने लगा है कि आप किस पार्टी के जज हैं। और इस बात पर वो मुस्कुराकर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि भावी जज से लेकर भूतपूर्व जजों तक को यह बोलने में कोई हिचक नहीं कि मैं भाजपा का जज हूं। यह कहने में अब हिचक नहीं होनी चाहिए कि मिलॉर्ड्स के बर्ताव ने न्यायपालिका की साख को मिट्टी में मिला दिया है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि कैसे जस्टिस सिस्टम, न्यायिक तंत्र एक मजाक बनता जा रहा है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि एक नागरिक के तौर पर ऐसा सोचने पर मजबूर क्यों कर दिया गया है। सबसे ताजा मामले से शुरुआत करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम ने मुंबई की एक वकील साहिबा को महाराष्ट्र हाईकोर्ट का जज बना दिया है। उनका नाम है आरती अरुण साठे। विपक्ष ने इस पर सवाल उठा दिया। क्यों? क्योंकि पिछले साल तक मैडम भाजपा की बाकायदा प्रवक्ता हुआ करती थी। वैसे तो वो खानदानी तौर पर भाजपा और संघ की सेवा कर रही थी। उनके पिताजी आरएसएस और संघ के नेता रहे, लेकिन उन्हें फरवरी 2023 में बाकायदा पार्टी का प्रवक्ता बना दिया गया। वो तमाम टेलीविजन चैनलों पर भाजपा और मोदी के बचाव में दलीलें गढ़ा करती। उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर भाजपा ने उन्हें मुंबई लीगल सेल का हेड बना दिया, लेकिन उनकी कानूनी सेवाओं का उचित इनाम मिलना अभी बाकी था। वो अचानक चर्चा में तब आई जब खबर आई कि महाराष्ट्र हाईकोर्ट कॉलेजियम की तरफ से 28 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि हमने एडवोकेट आरती अरुण साठे को हाईकोर्ट का जज बनाने का फैसला किया है। नोटिफिकेशन आते ही हंगामा मच गया। इस पर पिछली तारीख का एक इस्तीफा सोशल मीडिया में वायरल किया गया कि एडवोकेट आरती ने 6 जनवरी 2024 को ही पार्टी के प्रवक्ता, लीगल सेल और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अब मिलॉर्ड को लगता है कि भाजपा से केवल इस्तीफा भर दे देने से कोई जज निष्पक्ष हो जाता है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ जाता है, पूर्वाग्रहों को छोड़ देता है। अगर निष्पक्षता इतनी ही साधारण बात है तो फिर लोकसभा के अध्यक्ष भी किसी दल के नहीं होते, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति भी किसी दल के नहीं होते। तो क्या ऐसा मानने को हम और आप तैयार हैं? इस देश की संसद में दर्जनों नेताओं ने खड़े होकर बार बार कहा है कि आप पक्षपाती हैं। ज्यादा पीछे क्या जाना, 5 अगस्त की ही बात है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में खड़े होकर उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह से पूछा कि देश को बताइए, सदन को आप चला रहे हैं या अमित शाह चला रहे हैं? यह रह गई है देश की निष्पक्ष कही जाने वाली कुर्सियों पर बैठने वालों की निष्पक्षता और उसमें जनतंत्र का विश्वास। कहने को तो राज्यपाल भी किसी पार्टी का नहीं होता, निष्पक्ष होता है, लेकिन इसी देश की सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कहती है? कौन नहीं जानता कि राजभवन भाजपा के एक्सटेंशन काउंटर में तब्दील हो चुके हैं। 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा 10 विधेयकों को रोकने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ही टिप्पणी की थी कि आप चुनी हुई सरकार के काम में बाधा डाल रहे हैं। राज्यपाल को संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं और निर्वाचित सरकार के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक लोगों की इच्छा को दर्शाते हैं और राज्यपाल का काम इसमें बाधा डालना नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि किसको खुश करने के लिए और किसके इशारे पर बाधा डाल रहे थे राज्यपाल?
पश्चिम बंगाल से लेकर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से लेकर झारखंड तक की सरकारें भाजपा की लाइन पकड़कर चलने वाले राज्यपालों के मनमानेपन से त्रस्त है। आपको मानना हो तो मानते रहिए उन्हें निष्पक्ष, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक वैसे ही भाजपा की प्रवक्ता रही आरती साठे को हाईकोर्ट का जज बना दीजिए या संबित पात्रा या बांसुरी स्वराज को, क्या फर्क